हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम अपने स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले। गॉन्ड आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल पेंटिंग कॉमन इन सेंट्रल इंडिया। तो जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसमें एक आर्ट बहुत फेमस है, गॉन्ड आर्ट। ये एक प्रिमिटिव ट्राइब की पेंटिंग है। जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो ये पेंटिंग करते हैं। और इट वॉज मेड पॉपुलर बाय जांगर सिंह। जांगर सिंह नाम के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये गॉन्ड आर्ट को बहुत मशहूर बनाया था। जांगर्स के जो नेफ्यू थे वेंकट रामन सिंह श्याम इज ऑल्सो अ फेमस गॉन्ड आर्टिस्ट। तो उनके जो नेफ्यू थे, मतलब जांगर्स के जो नेफ्यू थे वेंकट रामन सिंह, उन्होंने भी गॉन्ड आर्ट में बहुत नाम कमाया। और इसमें ये बताया गया है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी फाइंडिंग माई वे, को रिटन विद एस आनंद, वेंकट श्याम टॉक अबाउट हिज अर्ली इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है, ये एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है वेंकट रामन सिंह श्याम की, जो लिखी गई है एस आनंद के साथ। ये दोनों ने मिलके इसे लिखा है। सो इसमें ये बताना चाहते हैं कि आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स। तो वो ये बोलते हैं कि मैंने ये जो गॉन्ड आर्ट, ये जो पेंटिंग है, ये बुक या स्कूल में से नहीं सीखी। ये कोई स्कूल्स में से या बुक्स में से नहीं सीखा है मैंने। मैं यहाँ पे फिशिंग किया करता था। आई फिश्ड इन द रिवर हेलून। ये जो हेलून है, ये एक नदी का नाम है। वहाँ पे ये फिशिंग किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे। स्टोल कॉर्न कॉब्स, खेतों में से भुट्टा, जो मक्कई आती है, कॉर्न आता है, उसे चुराया करते थे। लर्न टू प्लाव, खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। हर्ड द बाना, बाना एक वायलिन होता है, आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे सुना करते थे। उन्हें वायलिन का जो साउंड था बहुत पसंद था। फिशिंग ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माई ग्रैंड फादर परसादी लाल उकई हु बेस्टोड मी माई लॉन्ग विंडेड नेम डॉल मी। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके दादा थे, ग्रैंड फादर थे, उनका नाम था परसादी लाल उकई, जिन्होंने उनका ये बड़ा नाम रखा था। लॉन्ग विंडेड नाम मतलब जो इनका बड़ा नाम है वेंकट श्याम, ये नाम भी उनके दादा द्वारा रखा गया है। अ धोबी हु डज इज वॉशिंग इन द रिवर फीड द फिश एवरी डे। तो जो धोबी थे, अ धोबी हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर फीड द फिश एवरी डे। तो जो धोबी थे वो कपड़े, जो धोबी था वो कपड़े धोया करता था पानी के पास और फिश को फीड किया करता था। One day a fish which seek to repay his gratitude tell him about the imminent end of the world. Imminent का मतलब होता है जो होने वाला है। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक मछली है, मछली जो थी, जो धोबी जो हमेशा मछली को खाना दिया करता था, तो मछली उसके एहसान का बदला चुकाना आती है और उसको बताती है कि ये वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है। So the man wonders how he can save himself and his loved ones, his sister and rooster मतलब मुर्गा होता है, हैन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आदमी को जब पता पड़ता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो वो बेचारा बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को और अपने मुर्गे को कैसे बचाऊँ। तो फिर उसे बताती है कि एक काम कर, तू एक वुडन बॉक्स में बैठ जा, एक लकड़े के बना हुआ बॉक्स, विच इज़ मेड टू फेरी टू सेफ्टी। फेरी का मतलब होता है वो एक बोट की तरह काम करेगी। जो वुडन बॉक्स है वो उसे बचाने का काम करेगी। आफ्टर द एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मतलब होता है एंड ऑफ वर्ल्ड। जब दुनिया ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ, जब दुनिया ख़त्म हो गई तो धोबी सिस्टर, हिज सिस्टर द फिश एंड रूस्टर एंड द वर्ल्ड इज रिमेड। तो होता क्या है, जब दुनिया ख़त्म हो जाती है तो जो गॉड होते हैं ना, वो देखते हैं कि अर्थ पे कोई बचा है। तो उनको मालूम पड़ता है अर्थ पे धोबी, सिस्टर फिश और रूस्टर बचा है, जिससे वो ये दुनिया को वापस से क्रिएट करते हैं। तो ये है गॉन्ड आर्ट की पेंटिंग्स। देखिए, ये गॉन्ड आर्ट की पेंटिंग से इस तरह से पेंटिंग्स बनाई जाती है। नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रीज़ के जो छाल होती है, पत्ते होते हैं, उससे ये पेंटिंग्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इट वॉज अ चाइल्ड दैट आई हैड मेड माई फर्स्ट एनकाउंटर विद कबीर।
तो यहाँ पे वो बताते हैं ऑथर ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी है वेंकट रामन, वो बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैं कबीर से मिलता हूँ। कबीर जो थे एक बहुत बड़े फेमस सिंगर थे। His simple language was rather similar to the Gond Hindi mix we spoke and the Karma song we sing। वो ये बताते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो हमारी लैंग्वेज से टोटल सिमिलर थी, जो हम लोग बोलते थे गॉन्ड हिंदी, और जो सॉन्ग गाते थे कर्मा सॉन्ग। ऑन विंटर मॉर्निंग अ वेल अटायर वासुदेव वुड पास थ्रू अवर विलेज। वासुदेव मतलब जिन्होंने श्री कृष्ण के कपड़े पहने हुए हैं, श्री कृष्ण जैसा रूप धारण किया है उसे वासुदेव बोला गया है। वो गांव गांव जाके मतलब गाना गाते हैं। यहाँ पे वासुदेव का मतलब भी दिया है, ट्रैवलिंग सिंगल ड्रेस एज लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान के कपड़े पहन के इधर से उधर गाना गा रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं। अ पिक्चर ऑफ ग्रेस डिग्निटी एंड पीस ही हेल्ड थ्री सिंग तंबूरा, जो श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए उन्होंने तंबूरा हाथ में। तंबूरा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड सिंबल जो मंजीरा होता है। और उनके लिप्स पे बहुत सारे अच्छे सॉन्ग है, अट्रैक्टिव सॉन्ग है, जो हमारे दिल को बहुत ही मतलब खुश कर देता है। दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड आई वॉज मर्सराइज बाई द म्यूज़िक एंड वर्ड जस्ट लाइक आई वॉज एंट्रेंस बाई द पलाश फ्लावर। तो बोलते हैं कि ऐसे तो मुझे म्यूज़िक के बारे में कुछ पता नहीं था, पर भी फिर भी मैं उनके सॉन्ग से बहुत अट्रैक्ट हो गया था। मर्सराइज का मतलब बेटा अट्रैक्ट हो गया था, मुझे उनका सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा था। जैसे आप गार्डन में जाते हो तो पलाश फ्लावर जो होता है एक तरह का फ्लावर होता है जिसकी ब्यूटी देखने की बनती है। ऐसे फ्लावर के बारे में भी हमें नॉलेज इतना होता नहीं है, पर जब फ्लावर देखते हैं तो हमें बहुत उसे पसंद आता है। अलॉन्ग विद द हेलून रिवर विच वॉज स्ट्रीवन विथ मैसिव रॉक। तो ये जो पलाश फ्लावर है ये हेलून रिवर के पास पाए जाते हैं, और विच वॉज स्ट्रीवन विथ मैसिव रॉक, जो जिसके आसपास बहुत सारे रॉक्स है जमा हुए। ऐसा लगता है वहाँ पे वॉल्केनो की जो ऐश होती है, बहुत साल पहले यहाँ पे वॉल्केनोस हुआ करते होंगे, लावा फटते होंगे, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर बन गए। देयर वॉज ऑल्सो द रेसिडेंट बट रिसॉल्व काहुआ ट्री हाइडिंग इट्स कलर इन इट्स बटरेस ट्रंक। यहाँ पे एक कहुआ ट्री बताया गया है। देखिए ये जो कहुआ ट्री है वो अपने कलर को हाइड करता है, और जब उसको स्क्रैप किया जाता है, जब उसे छीला जाता है तो उसमें से एक रेड कलर का, जैसे ऐसा लग रहा है खून निकल रहा है, पर एक्चुअली वो रेड कलर का लिक्विड होता है, जो डाई करने में काम आता है, कलर बनाने में काम आता है। ओके स्टूडेंट्स।